Did you hear whispers of a pearl in the Indian Ocean? A place where time stands still and the world's beauty hides in plain sight, waiting to be uncovered. Where the earth beats with its own rhythm, calling to those who listen. बुद्धं शरणं गच्छामि। Here nature reigns, untamed and breathtaking. It invites you to explore, to wander. To lose yourself and find yourself again. They call it a lost land. But once you're here, you realize you have found something, a part of you that belongs. Welcome to Sri Lanka. अब हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि कैंडी से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर दूर है। इस प्लेस का नाम है एला। इस ट्रिप की सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस में से एक है एला, जो किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर श्रीलंका के बाकी प्लेसेस से काफ़ी कम था। इस प्लेस की वाइब किसी हिल स्टेशन से कम नहीं थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अब हम लोगों को एला आने में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स लग गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रेन रिजर्वेशन एडवांस में ना करके जाना, जिसकी वजह से हम लोगों को 4 to 5 आवर्स ट्रेन में खड़े होकर जाना पड़ा। पर देन ट्रेन जर्नी के टाइम हमें 4 लोग मिले जो किसी भगवान से कम नहीं थे। उन लोगों ने अपनी सीट हमें दे दी और हम लोग ये सुनकर अपनी अपनी सीट पर टूट पड़े। पूरे रास्ते हम लोग नज़ारों का मज़ा लेते हुए पहुंच गए एला। यार हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे लग गए कैंडी से एला आने के लिए। भाई 6 घंटे ट्रेन का सफ़र था, बट आधे घंटे 1 घंटे और लेट हो गई, बट फिर भी कैसे भी आ गए हम लोग सब कॉटेज में। और हम लोगों ने 2 रूम बुक किया है और ये स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर दूर है। वॉक करके ही आ गए एंड आई थिंक इट्स अ गुड कॉटेज। मुझे तो अच्छा लग रहा है यार। अब देखते हैं अंदर से कैसा है। कानू भाई हमने भी देखा नहीं, ये है फर्स्ट व्यू। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इट इज़ वर्थ इट। क्या बात है। तो हम लोगों को ये रूम पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये। सो आई हैव पेड अराउंड $50 फॉर दीज 2 रूम्स। आई थिंक ये वर्थ इट है। इतने में तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया है। ट्रेन को पहुंचना था 3:15 पे, बट वो आधे घंटे लेट थी, 45 मिनट लेट थी। 4 बजे हम लोग पहुँचे हैं, 4:30 का चेक इन कर लिया। हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। एला में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको भी दिखाते हैं। चलो भाई, छोटा सा फ्रिज भी दिया है, वेरी नाइस। इस फ्रिज में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। और यहाँ बैठने के लिए दिया हुआ है। चलो ठीक है, रेडी हो जाओ तुम लोग। एला पहुंचते ही हम लोगों ने अपने अपने बैग्स को कॉटेजेस में रखा और निकल गए सिटी को एक्सप्लोर करने। नाइस।
डिनर टेबल पर बैठकर नेक्स्ट डे का इटनरी प्लान करने लग गए। जिम लग रहा है। हम सब लोग प्लान के अकॉर्डिंग अपने कॉटेजेस से 0500 आवर्स निकल गए एंड ट्रैक स्टार्ट कर दिया। सनराइज टाइम था अराउंड 5:45 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड ट्रैक कंप्लीट करने के लिए हमें मिनिमम 40 मिनट्स का टाइम लगने वाला था। तो क्या लगता है आप लोगों को, हम लोग पीक पर टाइम पर पहुंचे कि नहीं? लोगों को अप्रॉक्सीमेटली लगा है 35 मिनट्स एडम्स पीक आने के लिए। हम लोगों ने 5:30 स्टार्ट किया, नहीं 5:30 भी नहीं, 5:10 स्टार्ट किया तो 5:45 आ गया। देखो ये क्या सनराइज, आधे ट्रैवलर सनराइज और सनसेट के लिए जी रहे हैं, तो कुछ लोग तो वहाँ भी चले गए। दिख रहा हो लिटिल एडम्स पीक का पॉइंट है, और उसके लिए हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे का ट्रैक है, जो हमारे पास टाइम था नहीं। मैं थोड़ा वहीं बैठूँगा, तो ठोकर मार दी तो हो गया है 6 एग्जैक्ट 6 बज चुके हैं। तो देखो सनराइज होता है कि पता, हम लोग इंडिया से इतने दूर आए हैं सनराइज देखने के लिए। इससे बड़े चूते मिलेंगे आपको। ऐसी बात नहीं है। सूरज की पहली किरण जैसे ही इन पहाड़ों और क्लाउड्स को टच करती है, लगता है जैसे जिंदगी एक नई शुरुआत ले रही है। यहाँ आके लगता है कि जिंदगी की भागदौड़ से ब्रेक लेना कितना ज़रूरी है। एक छोटा सा ट्रैक, एक बड़ा रिवॉर्ड, एक सनराइज जो हमेशा याद रहेगा। अब लिटिल एडम्स पीक पर एक खूबसूरत सा सनराइज देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्पॉट के लिए निकल गए, जिसका नाम था 9 आर्च ब्रिज, जो कि एक आइकॉनिक रेलवे ब्रिज है, सराउंडेड बाय डेंस जंगल एंड डीप टी स्टेट्स। भाई लोग, अब हम लोग जा रहे हैं 9 आर्च ब्रिज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.4 किलोमीटर दूर था मेगा जिप लाइन से। वो अभी खुला नहीं है, 9 बजे खुलेगा। तो हम लोगों ने सोचा पहले हम लोग 9 आर्च ब्रिज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रावना वाटरफॉल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे जिप लाइन के लिए और पहला स्विंग के लिए। रुको 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 रुको, ये रास्ता तो नहीं है? तो भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट। लिटरिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। अच्छा, हमको पता ही नहीं था। वैसे तो इज्जत से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बट अगर आप, हम लोगों ने थोड़ा पहले ही पार्क कर दिया है। मुझे लगता है 500 से 600 मीटर का हाइक है, अभी तो चलेगा। ओह आ गया। अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को 9 आर्च ब्रिज। और देखो, क्या बात है। फाइनली वी हैव अराइव्ड 9 आर्च ब्रिज। दिख रहा होगा आप लोगों को। और अभी हम लोग रेलवे ब्रिज के ऊपर हैं, और ये मुझे लगता है हम लोगों को लगा है 15 से 20 मिनट का हाइक। तो ये है श्रीलंका का एक सुपर फेमस इंस्टाग्रामेबल स्पॉट 9 आर्च ब्रिज, जिसे ब्रिज इन द स्काई भी कहा जाता है। नेचर और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड। ये ब्रिज 1921 में बनाया गया था, और ये पूरा स्टोन और सीमेंट से बना है, बिना स्टील के। जब कलरफुल ट्रेन इस ब्रिज पर से क्रॉस करती है, वो एक सिनेमैटिक मोमेंट होता है। यहाँ तक पहुँचना एक मिनी एडवेंचर जैसा है। छोटी सी हाइक के बाद
आपको जंगल के बीच में ये मेस्मराइजिंग ब्रिज का व्यू मिलेगा। ब्रिज के आसपास की नेचुरल ब्यूटी, लश ग्रीन टी प्लांटेशंस और फॉगी हिल्स इस जगह को और भी मैजिकल बनाती है। परफेक्ट जगह है एक पीसफुल वाइब एंजॉय करने के लिए। अगर आप एला श्रीलंका विजिट कर रहे हैं तो नाइन आर्च ब्रिज आपको अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। एक आइकॉनिक स्पॉट जो आपके श्रीलंका के ट्रिप को मेमोरेबल बनाएगा। इस ट्रिप पर आने से पहले मेरी एक शर्त थी कि मुझे जिपलाइन करनी है। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने जिपलाइन किया होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऐसा जिपलाइन कभी नहीं किया होगा। बस इसी की तलाश में हम लोग अपने अगले स्पॉट की तरफ निकल गए। अब दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था और एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों एक साथ मेरे सर पर छाए हुए थे। बस मैं सिर्फ उस मोमेंट का वेट कर रहा था जब मैं इसे कैप्चर करूंगा और पूरी तरह महसूस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीलंका की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जिपलाइन का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो भाई मतलब फटी रह गई। इट वॉज डेंजरस, मज़ा आ गया बट वन टाइम एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए किसी को भी। तो अब इस ट्रिप के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तो मेरी माल और मालकिन की बहन ने एला की मेमोरीज़ को एला स्विंग से कंप्लीट किया। तो इस कहानी को थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं और मिलते हैं इस ट्रिप के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज पंकज शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद। I guess no one's to blame, nobody crossed the line.